नमस्ते दोस्तों, चलिए आज दुनिया भर की कुछ दिलचस्प और ज़रूरी खबरों के बारे में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस कैसे शुरू हुआ, इसका पक्का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। उनकी टीम ने 4 साल तक इस पर काम किया। अभी भी 2 बातें हो सकती हैं। पहली, कि यह वायरस किसी जानवर से, जैसे चमगादड़ से, इंसानों में फैला। दूसरी, कि यह वुहान शहर की किसी प्रयोगशाला से गलती से लीक हो गया। ज्यादातर सबूत पहली बात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन चीन ने जरूरी जानकारी नहीं दी, इसलिए प्रयोगशाला वाली बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी जानकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO दुनिया भर में लोगों की सेहत का ख्याल रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। खगोल वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी दूरबीनों से ब्रह्मांड के कई नए राज खोले हैं। हबल टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक सैकड़ों आकाशगंगाओं को देख रहे हैं, जिनमें मौजूद बड़े बड़े ब्लैक होल के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ बहुत ही सुंदर तस्वीरें ली हैं, जैसे गोल्डन सैटर्न और फैंटम गैलेक्सी। इसी टेलीस्कोप ने एक नए ग्रह को भी खोजा है जो शनि ग्रह जैसा है। साथ ही यह भी पता चला है कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 83 बहुत छोटी छोटी आकाशगंगाएं खोजी हैं, जो शायद ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में तारे बनाकर रोशनी फैलाने में मदद करती थीं। नासा का जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें भेज रहा है, जिससे वहां के तूफानों को समझने में मदद मिल रही है। एक मजेदार बात, हबल टेलीस्कोप ज्यादातर वैसी रोशनी देखता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रोशनी देखता है, जिससे वो धूल के बादलों के पार भी देख सकता है। अंतरिक्ष से जुड़ी एक और खबर है। पैगी विटसन नाम की एक महिला अंतरिक्ष यात्री, जिनके नाम सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है, एक नए मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा रही हैं। यह उनकी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा है। उनके साथ पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी हैं। इसी मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला नाम के व्यक्ति अंतरिक्ष की परिक्रमा करने वाले 634वें इंसान बन गए हैं। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जगह एक नया स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका नाम एक्सियोम स्पेस स्टेशन होगा। क्या आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसमें अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ रहते और काम करते हैं। एक पढ़ाई में ये बात सामने आई है कि जो लोग ज्यादा होशियार होते हैं, यानी जिनका IQ स्कोर ज्यादा होता है, वो भविष्य के बारे में ज्यादा सही अनुमान लगा पाते हैं। इस काबिलियत की वजह से वो बेहतर फैसले लेते हैं और जिंदगी में कम गलतियां करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह उनकी यथार्थवादी सोच की वजह से होता है, न कि सिर्फ जोखिम लेने की आदत से। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है कृत्रिम यानी बनावटी मानव DNA बनाना सीखना। मतलब, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इंसानी DNA को एकदमा शुरुआत से बनाना चाहते हैं। इस 5 साल के प्रोजेक्ट पर लगभग 10 मिलियन पाउंड का खर्च आएगा और इसमें कई बड़े विश्वविद्यालय शामिल हैं। चिली देश के अटाकामा रेगिस्तान में एक दुर्लभ बर्फबारी हुई है। ये दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है और यहाँ 10 साल बाद बर्फ गिरी है। बर्फ से ढके रेत के टीलों और वेधशालाओं की तस्वीरें बहुत सुंदर लग रही हैं। वहीं कनाडा के क्यूबेक में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की अब तक की सबसे पुरानी चट्टानें खोजी हैं। ये चट्टानें लगभग 4.25 अरब साल पुरानी हैं। इन चट्टानों से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी पृथ्वी अपने शुरुआती दिनों में कैसी थी। एक जानकारी, पृथ्वी के बनने के बाद का सबसे शुरुआती समय हेडियन एऑन कहलाता है, जब हमारी धरती बहुत गर्म और उबलते हुए लावे जैसी थी। कैंसर के इलाज में कुछ नई उम्मीदें जगी हैं। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से एक नई दवा बनाई है जो ट्यूमर को बढ़ने से रोकती है। साथ ही कुछ पुरानी दवाएं जो पहले कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल होती थी, जैसे कि आइवरमेक्टिन, अब कैंसर के इलाज में भी फायदेमंद साबित हो रही हैं। इसी तरह एक वायरल थेरेपी से बच्चों के दिमाग के एक खतरनाक ट्यूमर को लगभग खत्म कर दिया गया है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसी चिप बना रही है जो दिमाग में लगाई जाएगी। इस चिप का नाम ब्लाइंड साइट है और इसका मकसद उन लोगों की आंखों की रोशनी लौटाना है जो पूरी तरह से नेत्रहीन हैं। ये तकनीक बंदरों पर सफल रही है और अगले 6 से 12 महीनों में इंसानों पर इसका परीक्षण शुरू हो सकता है। कंपनी का लक्ष्य है कि भविष्य में इस चिप से लोग सामान्य से भी बेहतर देख सकेंगे, जैसे कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रोशनी में। चीन की शंघाई में वैज्ञानिकों ने एक कमाल का प्रयोग किया है। उन्होंने पहली बार 2 नर चूहों के DNA का इस्तेमाल करके स्वस्थ बच्चे पैदा किए हैं। आमतौर पर बच्चे पैदा करने के लिए एक नर और एक मादा की जरूरत होती है।
लेकिन वैज्ञानिकों ने एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके ये कर दिखाया। इससे पैदा हुए दोनों चूहे बड़े होकर स्वस्थ रहे और उन्होंने आगे अपनी संतान को भी जन्म दिया। हालांकि यह एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता है, लेकिन इसे इंसानों पर लागू करना अभी बहुत दूर की बात है। एक दुखद खबर है। यूटा के सोशल मीडिया स्टार टैना मार्टिन का 30 साल की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले 5 सालों से कोलन कैंसर से लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी बीमारी और इलाज के सफर को ऑनलाइन लाखों लोगों के साथ साझा किया था। कुछ ही समय पहले उनकी एक बेटी का जन्म हुआ था, जिससे मिलने के लिए उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद बहुत हिम्मत दिखाई थी। अंत में कोलगेट पामोलिव कंपनी ब्राजील में अपना एक टूथपेस्ट कोलगेट टोटल प्रिवेंशन नेटिवा क्लीन मिंट बनाना बंद कर रही है। बहुत सारे ग्राहकों ने इस टूथपेस्ट के बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य नियामक ने इसकी जांच शुरू की। कंपनी ने बाजार से भी सारे पुराने स्टॉक वापस मंगा लिए हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।